वेलकम क्लास 12। चलिए, आप लोग को एनपीओ का फर्स्ट लेक्चर मिल चुका है विच वाज इंट्रोडक्शन, जहां मैंने बताई है कि क्या एनपीओ चैप्टर है या उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये मैंने वहाँ जिक्र किया है। साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया था कि ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंसर्न, ये लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं। वो 11 वाली थोड़ी बात थी तो जो मैंने बताई। एनपीओ का अकाउंटिंग प्रोसीजर भी मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में एकदम डिटेल जो होता है सारा कुछ मैंने बता दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। आज इस लेक्चर में, ये अपना वीडियो 2 है ये एनपीओ को लेकर, आज इस लेक्चर में हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को सिखाना है। साथ ही ये भी सिखाना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता आखिर कैसे है सर, और इसका क्या यूटिलिटी है, इसका यूज़ क्या है। तो टोटल आज का वीडियो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को लेकर होगा, लेकिन कल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिखाए हैं तो एक क्वेश्चन तो बनता है करना, बिना एक क्वेश्चन किए समझ में आएगा नहीं। तो एक क्वेश्चन मैंने रेडी रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में तो जानकारी आपको पूरी होगी। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से ही हम लोग सीख सकते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 17-18 ये करेंट ईयर है, इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, मतलब जो पैसा आया और गया। क्लब है गुड हेल्थ क्लब, ठीक है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। अच्छी बात है। ये क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, इस क्लब के कैश बॉक्स में 70,000 रुपया पड़ा हुआ है पहले से, और बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपया। मतलब क्लब का तो मैं देख रहा हूँ फंड काफ़ी बढ़िया है, लिक्विडिटी देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद दिया हुआ है कुछ डिटेल्स, इसमें कुछ पैसा आया है तो कुछ खर्च किया है इस क्लब ने, कुछ पैसा रिसीव किया है तो कुछ खर्च किया है। ये तो पैसा आया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये 3 डेट का टोटल एक्चुअली अच्छा सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर का कुछ चंदा था जो इस करेंट ईयर में मिला हमको, 16-17 का कुछ चंदा 17-18 में मिला। 17-18 वाला चंदा तो मिलना ही था, 375 मिला है। 18-19 मतलब आने वाले साल का कोई चंदा देकर चला गया है, एडवांस है ये अपना नेक्स्ट ईयर है। तो जो भी हो, हमको ये 3 पैसा मिला है। कब मिला है, 17-18 के दौरान, तो हमको रिसीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस डोनेशन फॉर जिम, ये भी पैसा आया। एडमिशन फ़ी पैसा आया। लाइफ मेंबरशिप फ़ी पैसा आया। देखो, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने के दौरान रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, क्या मतलब है, पैसा आया बस पता होना चाहिए और गया पता होना चाहिए। पैसा गया। लॉकर रेंट पैसा आया। इन्वेस्टेड इन, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट है मतलब पैसा गया। हेल्थ जनरल पैसा गया। जर्नल्स मतलब जो जर्नल्स, न्यूज़ जर्नल्स होता है ना, उस तरह क्लब अपना कुछ जर्नल इशू करती है हर महीने, मैगजीन टाइप है ना। स्टेशनरी पे खर्च पैसा गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पैसा गया। टैक्सेस पैसा गया। मशीनरी परचेज पैसा गया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था उसको सेल कर दिए, कबाड़ी वाले को दे दिए, है ना। प्लस पैसा आया। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा है तो पैसा आएगा। कैश इन हैंड, ये बता रहा है कि एंड में, ईयर एंड में कितना पैसा है। तो बस आपको बाइफर्केशन करना आना चाहिए कि कौन सा पैसा रिसीव हुआ है और कौन सा पेमेंट हुआ है। उसके बाद तो आप लोग बना ही लोगे। क्या करना, देखो आंसर ही आपको हम दिखा रहे हैं। ये रहा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा और आपको बोला रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाइए इस क्लब का, तो आपने बना देना है।
सबसे पहले स्टार्ट करना टू बैलेंस BD, कैश और बैंक। ये कौन सा बैलेंस है, से पता है? 70,000 और 3 लाख ओपनिंग बैलेंस। इतना तो पहले पैसा था क्लब के पास, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव किए, टोटल 4,45,000 ये पैसा हम रिसीव किए हैं 17-18 के दौरान। 17-18 के दौरान 4,35,000, अच्छा 4,35,000 रिसीव किए हैं 17-18 के दौरान, ठीक है। किसी भी ईयर का पैसा हो, हमको उस साल मिला है तो हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, हमने ऐसे रिसीव किया है, दिखाना पड़ेगा। डोनेशन पैसा मिला, जो पैसा मिला है देखो वो इधर है, लॉकर रेंट पैसा मिला, सेल ऑफ बोले ना प्लस सब प्लस वाला पैसा आया है, ये सब पैसा आया है और क्लब ने ये सब पेमेंट किया है। और एंड में देखिए कैश इन हैंड दिया हुआ था क्वेश्चन में 43,000, लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं दिया था क्लोजिंग, तो बैंक का बैलेंसिंग फिगर जो है आंसर होगा क्लोजिंग। ये सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पैसा आया इधर लिख दो, जो पैसा गया इधर लिख दो और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस पता कर लो। ध्यान रहे आपको यहाँ पर क्या बात ध्यान नहीं रखनी है, रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, दोनों चीज़ यहाँ आता है। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट इधर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर। तो बहुत इजी है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जो पैसा आया इधर लिख देंगे सर, जो पैसा गया इधर लिख देंगे सर, बाकी छोड़िए, दैट्स इट। इतना ही था रिसीट पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को अब हम लोग समझते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर आखिर है क्या। इसके बारे में थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूरी है, उसके बाद तो हम बता ही देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह लिखना होता है, फॉर्मेट है ये, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। फॉर्मेट देखिए कैसा है, बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है, बस नाम है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाकी सब कुछ वैसा ही है। फिर भी मुझे बताना है तो मैं बताऊंगा। छोटा सा एक फॉर्मेट में कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। इस तरफ होगा, क्या होगा इस तरफ, इनकम, और इस तरफ होगा एक्सपेंडिचर। सेम ही तो है, पीएल अकाउंट की तरह ही तो है। इधर सब खर्चा लिखते थे सर और इधर इनकम लिखते थे, पीएल अकाउंट की तरह ही तो है, लेकिन पीएल नहीं बोल सकते हैं इसको। तो ये है अपना फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आपको हम बता दें क्यों बनाया जाता है। टू फाइंड सरप्लस और डेफिसिट, टू फाइंड सरप्लस और डेफिसिट। डेफिसिट कहने का मतलब है जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते थे, क्या पता करने के लिए, प्रॉफिट पता करने के लिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए, क्योंकि ये एक एनपीओ है तो यहाँ प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं। कभी कभी क्या हो सकता है कि सरप्लस हो सकता है, कभी कभी डेफिसिट भी हो सकता है। तो ये चीज़ पता करने के लिए हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। इसका नेचर कैसा है, नेचर जो है इसका नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर कहने का मतलब है कि सारा लॉस एंड एक्सपेंस इधर लिखोगे डेबिट तरफ, है ना,
चाहो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो डेबिट क्रेडिट। सारा लॉस एंड एक्सपेंस डेबिट करोगे, सारा इनकम एंड गेन क्रेडिट करोगे। ठीक है सर, नॉमिनल नेचर है, समझ गए सर। इसका रूल हम लोग को याद है, लॉस एंड एक्सपेंस डेबिटेड, इनकम एंड गेन क्रेडिटेड। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये अकाउंट इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ करेंट ईयर। मतलब जिस साल का आपको सरप्लस और डेफिसिट पता करना है, ये 17-18 इज माई करेंट ईयर है ना, तो जिस साल का आपको सरप्लस या डेफिसिट पता करना है, आप उसी साल का क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन उठाओगे। रेवेन्यू समझ रहे हो, कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। मतलब रेवेन्यू इनकम होगा तो इधर आएगा, जैसे बार बार होने वाला इनकम, सब्सक्रिप्शन है ना, एडमिशन फीस, बार बार जो एनपीओ को इनकम हो, लॉकर रेंट। ऑब्वियस सी बात है, क्लब है तो लॉकर्स होगा, मेंबर इसके लॉकर लेके रखे होंगे, सब लोग रेंट पे करते होंगे तो इसको इनकम होगा। तो रेवेन्यू इनकम जो बार बार एनपीओ को इनकम होता हो, ऐसा चीज़ को लेना है। मतलब छोटा चीज़ मंथली बेसिस पे हो लेकिन बार बार होना चाहिए इनकम, उसी को आप रिकॉर्ड करोगे इसमें। खर्च कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू खर्च, जैसे सैलरी पेमेंट करना, वेजेस देना, रेंट पेमेंट करना, स्टेशनरी का खर्च, डेप्रीसिएशन, रेवेन्यू खर्च। पीएल में भी तो यही करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते थे वहाँ भी तो रेवेन्यू ही खर्च और इनकम लेते थे। तो क्या फ़र्क है रिसीट पेमेंट अकाउंट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में? एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, तो इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन, खुद समझ में आएगा आपको ये, डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल पार्ट में। तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं, एक थ्योरी देखा जाए तो सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमको तो हर वहाँ पर प्रॉफिट लॉस पता करते थे बिजनेस का, तो एनपीओ का भी तो कुछ ना कुछ पता करना होगा ना सर। हाँ, इसका प्रॉफिट का नाम बस हटा के सरप्लस है, लॉस का नाम हटाकर बस डेफिसिट बोला जाता है, नॉमिनल नेचर का होता है। सर ये रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का चीज़, रेवेन्यू इनकम होगा तो इधर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या खर्च होगा तो इधर, और सिर्फ करेंट ईयर का रिकॉर्ड करता है, मतलब अपने ही साल का। ऑब्वियस सी बात है, अपने ही साल का नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा सरप्लस और डेफिसिट रॉन्ग आ सकता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इस साल जो इनकम हुआ है वो इधर लिखते हैं, इस साल का जो खर्च है वो इधर लिखते हैं, ताकि सही मेरा सरप्लस और डेफिसिट पता चल सके। चलिए, थ्योरेटिकल पार्ट तो क्लियर हो गया, डिफरेंस पूछ सकता है। ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। क्वेश्चन कैसा आएगा सर, तो आपको बता दें, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा। क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, सारा डिटेल दिया रहेगा। रिसीट पेमेंट अकाउंट के अंदर जो भी चीज़ रहता है सब कुछ दिया रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, जैसे रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो रहता है, जो रिसीव, जैसे सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फ़ी, एंट्रेंस फ़ी, सब पैसा मिला है। क्लियर? इसी तरह रहता है
टू लोन टेकन, है ना। इस तरह जो खर्च रहता है वो इधर दिया रहता है, बाय स्टेशनरी, बाय पोस्टेज, बाय सैलरी, बाय परचेज ऑफ मशीन, जो भी बिजनेस खर्च करता है वो इधर रहता है। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, बोलेगा क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया रहता है, बोलता क्या है, बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपका फुल क्वेश्चन रहता है। तो सर सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन बड़ा इजी है, आप एक फॉर्मेट बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर द ईयर, जो अपना करेंट ईयर है उसका दे देंगे, जिस साल के लिए पता कर रहे हैं सरप्लस डिफिसिट, और फॉर्मेट बना लेंगे। बहुत इजी तरीक़े से बताने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से। क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट रहेगा, बहुत कुछ दिया रहता है। इधर होता है अपना एक्सपेंडिचर, इधर होता है अपना इनकम, ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। अभी देखो क्या करना, जितना भी पेमेंट में चीज़ें हैं, जितना भी पेमेंट में चीज़ें हैं वो आप इधर लिख देना, जितना भी पेमेंट में चीज़ें हैं वो आप इधर लिख देना। सिर्फ ध्यान क्या रखना, इधर वाला उठ के इधर आ जाएगा, इधर वाला उठ के इधर चल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है, मतलब क्रॉस पुट होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है, यहाँ से तुम यहाँ वही चीज़ों को लाओगे जो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू होगा, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का होगा। यहाँ से तुम यहाँ सिर्फ वही चीज़ को लाओगे जो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम। बात को आप समझो, क्रॉस पुट होता है सर, लेकिन सारा कुछ मत उठा के यहाँ बैठा देना, यहाँ से भी सारा कुछ उठा के यहाँ नहीं बैठाना है, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को यहाँ बैठाना है, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को। तो स्टेशन अगर इसका देखा जाए, इस तरफ वाला चीज़ यहाँ उठ कर आएगा, तो स्टेशनरी उठ कर आएगा, पोस्टेज उठ कर आएगा, सैलरी उठ कर आएगा, लेकिन परचेज ऑफ मशीन ये कैपिटल नेचर है, ये उठकर नहीं आएगा। इधर से इधर जो चीज़ें आएंगी वो क्या क्या आएंगी, सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फ़ी, एंट्रेंस फ़ी। लोन टेकन एक बड़ा अमाउंट है, कैपिटल नेचर का अमाउंट है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या सीखने को मिला कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सर रिसीट पेमेंट अकाउंट देखकर बनता है और क्रॉस पुट होता है, क्रॉस पुट होता है। क्या यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू चीज़। यहाँ से यहाँ क्या पुट करते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू चीज़। एक बात तो आपको सीखने में आ गई, ठीक है। इधर जो भी लिखेंगे टू, इधर जो भी लिखेंगे बाई, जैसे बाई सब्सक्रिप्शन आएगा, बाई एडमिशन फीस आएगा, बाई एंट्रेंस आएगा, एंट्रेंस फीस, ये सब बैठेगा इधर। लेकिन लोन वाला इधर नहीं आएगा, बड़ा अमाउंट है ना। उसी तरह इधर से तीन चीज़ें उठकर आएंगी, स्टेशनरी, पोस्टेज और सैलरी, स्टेशनरी, पोस्टेज और सैलरी। लेकिन परचेज ऑफ मशीन नहीं आएगा, ये एक ऐसा खर्च है जो मोटा खर्च है, वो इधर नहीं आएगा, वो कैपिटल नेचर का खर्च है, ठीक है। और हमने क्या ध्यान रखने बोला है इस क्वेश्चन में कि इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ करेंट ईयर। यस, ये तो आपने सर सिखा दिया कि सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये करेंट ईयर वाला बस बता दीजिए तो सर बता देते हैं। एक बार 11 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करो, तुम लोग ऐसे लिखते थे ना, सपोज 2 सैलरी है, 2 सैलरी 10,000। अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो तुम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग 2,000 और बाहर दिखाते थे 12,000। याद करो, इस तरह दिखाते थे ना। यहाँ भी ये सब चीज़ रहेगा, यहाँ भी एडजस्टमेंट रहेगा।
तो देखो ये एक्चुअली है क्या, टू सैलरी, सैलरी ये वाला है ना, जो रिसीव किए हैं वो वाला, तो पूरे साल में रिसीव किए 10,000, 2,000 इसी साल का सैलरी, रिसीव क्यों बोल रहे, खर्च किए, सैलरी है ना, मतलब रिसीव किए इसको ऐसे लिखते हैं, पेमेंट किए, एक्सपेंडिचर साइड है तो पेमेंट लिख देते हैं। हमने 10,000 पेमेंट किया है सैलरी अपने स्टाफ को, एक्चुअल पेमेंट कितना करना चाहिए था, 12,000 का, सॉरी 12 महीने का 12,000 रुपया। ध्यान से सुनिए, हमने पेमेंट किया है सैलरी 10,000, ये पेमेंट वाला अमाउंट है, लेकिन एक्चुअली हमको पेमेंट करना था 12 महीने का 12,000, तो 2,000 बकाया है, वो तो हमको दिखाना पड़ेगा। टोटल खर्चा 12 महीने का आपको दिखाना तो पड़ेगा ना, तो ये वाला चीज़ यहाँ भी होगा। जैसे आप 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, याद कीजिए आप ये सब चीज़। प्रीपेड को क्या करते थे, लेस करते थे। क्यों प्रीपेड को लेस करते थे, कारण क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का अमाउंट दिखाना है, करेंट ईयर का 17-18 का जो खर्च है वही दिखाना है, एक्स्ट्रा कुछ है तो हटा दो। ये भी देखो 10,000 खर्च किए, 2,000 खर्च नहीं किए, लेकिन मेरा पूरा खर्च तो 12 महीने का कितना होगा, 12,000 होगा ना, दिखाना पड़ेगा। इसी तरह अगर मान के चलो कोई हमको इंटरेस्ट मिला है, तो कुछ अगर इंटरेस्ट मिला है तो इधर लिख देंगे, सपोज 5,000 इंटरेस्ट मिला है ना, लेकिन साल भर का इंटरेस्ट बनता है, 12 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है वो 4,000 बनता है, 12 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है वो 4,000 बनेगा। तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे प्री रिसीव्ड, मतलब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर हमको पहले मिल गया है तो वो चीज़ को हटा देंगे, 1,000, 4,000 मेरा 12 महीने का है इस साल का इंटरेस्ट, 5,000 अगर वो हमको दिया था तो एक्स्ट्रा 1,000 दे दिया था, तो उसको हम हटा दिए। कहने का मतलब है कि जो इस साल का इनकम है वो बाहर में दिखना चाहिए, जो इस साल का खर्च है 12 महीने का वो दिखना चाहिए। वही चीज़ यहाँ हम बोले कि करेंट ईयर आप कर लेना, तो एडजस्टमेंट भी यहाँ पर रहेगा। तो ये था रिसीट पेमेंट अकाउंट से कैसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए कि सर रिसीट पेमेंट उठा ले लीजिए क्वेश्चन से और एक इनकम एक्सपेंडिचर बना लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन निकालते हैं बढ़िया सा।